चलो गेट वेट सब बंद है। चलो पानी है किसी के पास, पिला दो। सबका दो आ गया कि किसका किसका नहीं है? तुम्हारा आ गया दो? हाँ चलो, ऐसे प्रश्न हम लोग जब शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे तब वहां पर और अच्छे से सीखेंगे ना। बायोन्यूमल थ्योरी यानी द्विपद प्रमेय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विपद प्रमेय। उस तरीके से आपको करना सिखाने की कोशिश करूंगा। आगे जब टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम का ही भाग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखोगे आप द्विपद प्रमेय में जब भी देखो तो आप यहां पर ये घात में किसका भाग देते हैं? 4 का भाग देते कि नहीं? ये जो घात दी गई है 3, 4 और 5, इसमें किसका भाग देते हैं हम? 4 का भाग देते हैं। तो किसी भी संख्या में यदि हमको भाग देना है किसी नंबर का, कोई संख्या ऊपर लिखी होगी उसमें यदि किसी नंबर का भाग देना है और ऊपर वाला नंबर यदि n-1 है तो हमेशा रिमाइंडर या शेषफल की बात करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। आप ध्यान से देखोगे क्या इन संख्याओं में हमें किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे। ऊपर क्या होगा? 3, 4, 5। ऊपर कुछ भी घात दी गई, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कम है कि नहीं है? है। तो शेषफल कितना आएगा? हमेशा इसका हल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। बस कुछ नहीं करना है। तो 2 की घात कितनी मानेंगे? इसको सारे को हल करेंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया होगा? 1 आया। और जो शेषफल आता क्या संख्या का घात लगाते कि नहीं लगाते? तो 1 घात है तो 2 की घात 1 है, तो यानी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? देखो 2 ऐसे आया। आया समझ में? तो ये हम प्रमेय पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय, तब हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। यदि किसी भी संख्या में आपको भाग देना है, कोई संख्या ऊपर लिखी होगी और किसी संख्या का भाग देना है और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली की संख्या से 1 कम हो, यानी नीचे कितना, देखो इसमें 4 का भाग दे रहे कि नहीं हम, तो नीचे कितना लिखेंगे? 4, ऊपर 3, 4, 5, यानी ये नीचे वाली संख्या से 1 ऊपर वाली कम है कि नहीं है? तो शेषफल कितना आएगा? हमेशा ध्यान रखना है 1 आता है। तो वही घात और जो शेषफल आता है वो किसी भी संख्या का घात लगा देते हम लोग। तो शेषफल कितना आया? 1 आया। तो 2 की घात 1 यानी 2 आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ में? चलो आगे बढ़े, फिर नोट कर लो जल्दी से। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी थोड़ा पढ़ना है ना, ज्यादा प्रश्न करवाने की इच्छा है मेरी। सबको आ गया समझ में? कभी भी ध्यान देना, आगे एक और प्रश्न आएगा इससे मिलता जुलता। आपकी सीट है ना सबके पास? तो मिटा दो ये फिर। चलो इस प्रश्न को देखेंगे, कितना आएगा? नहीं आया? 0। वाह यार, और कोई 0 के अलावा? पक्का 0? ठीक है, और कोई? बस हो गया? चलो 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या आता है? 5 आता है। तो नॉन ऑफ दिस आएगा। 5 की घात 6 है तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित, इसको देखो ही मत, पहले तो 5 को 66 बार लिखोगे, फिर 66 को भी कितनी बार लिखोगे? 33 बार आंसर आएगा ना। तो हमको 5 की घात कुछ भी हो हमेशा आखिरी में कितना आता है? 5 आता है। तो आंसर आपका आएगा 5 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आया समझ में? आगे बढ़े फिर। चलो इसको देखो, एक आएगा। चलो बहुत सरल सरल से नियम है यहाँ पर,
कितना आया? 9 और 1, 9 किसने बोला? 1, पंकज 1 बोल रहे हो ना तुम? चलो बाकी लोग, इनमें से कोई नहीं भी है ना, या ज्ञात नहीं किया जा सकता बोलना चाहो तो वो भी कर सकते हो। चलो आप देखोगे तो पहले यहां पर क्या करोगे? 3, ये मेन रोल तो यही अदा कर रहा। 3 की घात कुछ भी हो, हमेशा अंक कितना आता? विषम अंक आता कि नहीं आता? देखो 3 की घात 1 कितना आएगा? 3 आएगा। 3 की घात 2 कितना आएगा? 6 आएगा। 3 की घात 3 9 आएगा वापस। 3 की घात 4 कितना आएगा? 27 आएगा कि है? 81 का 1, फिर 3 की घात 5 है, क्या लिख दिया मैंने? ये यहाँ पर गलती करी ना अपन ने। 3 की घात 2, ये कितना आएगा आपके पास? 27 का 7। 3 की घात 4 कितना होता है? 1 होता है। फिर 3 की घात 5 लगाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे रिपीट होता रहेगा। लेकिन 3 की घात जब विषम हो तो कितना आता है? विषम ही आता है। क्या आता है? और 3 की घात सम हो तो भी क्या आता है? विषम ही आता है। 3 की घात विषम सम, मतलब 3 की घात कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना आएगा? विषम नंबर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर 9 की घात क्या आएगी? विषम नंबर आएगा कि नहीं आएगा? 9 की घात विषम अंक आएगा कि नहीं आएगा? और हमको इकाई अंक से मतलब है, जब इकाई अंक है तो देखो 9 की घात 1 लिखा तो कितना आया? 9 आया। 9 की घात 2 लिखा तो कितना आया? इकाई अंक 1 आएगा। 9 की घात 3 लिखोगे तो कितना आएगा? वापस से 9 आएगा कि नहीं आएगा? यानी 9 की घात यहाँ पर क्या है? विषम है, तो अंक कितना आ रहा है? 9। 9 की घात जब सम है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर सम है कि विषम है? 9 की घात विषम, और ऐसी स्थिति में विषम है तो आंसर कौन सा आएगा? 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आया समझ में कटारे साहब? थोड़ी देर में और मजा आएगा, है ना? अभी तो सरल सरल से प्रश्न। चलो मिटा दो फिर। चलो यहाँ लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक ही पूछा जा रहा है ना, कोई अलग से नहीं पूछा जा रहा। बताओ कितना आ रहा? चलो देखे, 4 की घात कितनी है? सम 2 है ना, 4 की घात 2 मानेंगे हम लोग। 22 को भी 22 मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी स्थिति में 4 की घात 1 हो तो कितना आता है आंसर? 4 आता है। 4 की घात 2 हो तो कितना आता है? 16 आता कि नहीं आता? 16 का हमसे कितना मतलब है? फिर 4 की घात 3 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, वापस 4 आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार 4 की घात 4 होने पे कितना आएगा? जो भी होगा, लेकिन आखिरी में 6 आएगा। रिपीट हो रहा, 4 की घात यदि विषम हो तो इकाई अंक कितना आता है? 4 आता। 4 की घात यदि सम हो तो इकाई अंक कितना आता है? 6 आता। विषम होने पर 4, सम होने पर 6, तो 4 की घात विषम है कि सम है? सम है। सम होने की कंडीशन में क्या आएगा आपके पास? 6 आएगा कि नहीं आएगा? ये इसका आंसर होगा। ठीक है,
जी भैया हो गई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद यार, दे देंगे ना यार, कहाँ जाएंगे। कर दूंगा, थोड़ी देर से करता, क्लास ले रहा मैं। ठीक, मिटा दो फिर। कितना सरल सरल क्वेश्चंस, क्यों ये कितना प्यारा, देखो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, क्यों जी करे देखता रहूं, क्यों आगे कुछ नहीं करना तो देखते ही रहना इसको अपने को। चलो कितना आया, 8 आया, 4 4 और कुछ 8 बोल रहे, कुछ 4 बोल रहे। चलो तो हम लोग देखेंगे, आ जाओ यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरी वाला लग जाएगा क्या, लग जाएगा नहीं लगेगा, देखते हैं लगेगा शायद। इतने में किसका भाग देते हैं हम लोग, 4 का भाग देंगे क्या, तो यानी 4 ऊपर कितना है, 5 है, तो 1 बच रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, करे हल, आ जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 4 5 6 7 और 9 लिखा है ना, ठीक, और इसको एक माइनस करोगे, जो भी होगा एक माइनस करोगे ना आप, चलो यहाँ पर रुकना, तो कोई अंक छूटा तो नहीं है, देख लेने दो ना। ठीक है, सही है, सही है। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 4 5 7 और 9, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, यानी 3 की घात कितनी होगी, 1, और आगे क्या दिया गया आपके पास, 1 प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 1 मतलब 3 और 1 4, आंसर कितना आएगा 4, ऑप्शन ठीक है। हाँ चलो, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से खत्म करें, फिर हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे जल्दी से, है ना, बहुत जल्दी पढ़ना है। किसी भी संख्या में 2 का भाग दिया जाता तो शेषफल कितना बचता है, 3 का भाग दिया जाता तो शेषफल कितना बचता है, क्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी, ऐसी छोटी छोटी संख्याएं जिनको हम करेंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। तो मिटा दूं फिर, चलो इसको देखिए आप, बस देख ही लेना है ना। चलो करे, नहीं आ रहा, 5 और कोई, चलो आ जाओ। यहाँ पर 3 की घात क्या हो जाएगा, 4 5 6, यही है ना गुणित 5 की घात कितना हो जाएगा, ये क्या फैक्टोरियल अंकल है ना। चलो अब ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल है, यानी हम क्या करेंगे, 45 6 7 गुणित 45 6 6, ऐसे करते करते 1 तक लाएंगे क्या, और आपको इकाई अंक बोला होगा, तो आखिरी में 0 आएगा कि नहीं आएगा, आया होगा। तो यहाँ पर 3 की घात 0 0 तो रही होगी, कुछ भी रहा होगा, कम से कम 2 0 तो आया होगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर पता है 5 की घात कुछ भी हो, आंसर कितना आता है, 5 आता है। भाई 5 वाला नियम तो पता है ना, 5 कितनी बार भी लिख दे, आंसर इकाई अंक कितना आएगा आखिरी में, 5। तो देखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ तो 5 ही आ गया,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 0 आ रहा तो घात कितनी मानेंगे, 4 मानते हैं ना भाई। 4 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं, यदि आखिरी में 2 0 आ गए तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे मैंने बोला था आपको 100 में 4 का भाग चले जाएगा, चले जाएगा, क्योंकि आखिरी में 200 लिख दिया तो भी चले जाएगा, 300 लिख दिया तो भी चले जाएगा, 400 लिख दिया, आपको कम से कम 2 0 होना अनिवार्य है। तो जब किसी संख्या में 2 0 आखिरी में है तो चले जाएगा पूरा भाग, यानी पूरा भाग चले गया। तो घात कितनी मानेंगे, 3 की घात 4 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, गुणित 5। अब 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 त्रिया 9, 9 त्रि 27 और 27 त्रिया 81 होता है कि नहीं होता है। 81 का कितना मतलब है आपको 1 और इधर 5, तो 5 एकम 5 आएगा कि नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हाँ क्या दिक्कत, ये 81 बनेगा या फिर 21 बना सकते हो, ठीक। 3 त्रिया 9, 9 त्रि 27, 27 में भी किससे मतलब है, 7 से, 7 त्रि 21, और नहीं तो 27 त्रिया भी 81 होता है। आपको इकाई अंक चाहिए, इकाई अंक यहाँ पे आ गया, आया समझ में। चलो मिटा दो फिर। ये भी सुंदर सा प्रश्न है। लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक पूछा है। चलो करे हल, आ जाओ। इसमें किसका भाग देंगे, 4 का। 4 का भाग देंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, 3 4 और n, यही बनेगी। शेषफल कितना आएगा आपको, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर 7 की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और क्या पूछा है, कोई संख्या प्लस दिया यार, कोई संख्या है क्या। एक और प्लस लिखना था यहाँ पर, वही सोचो एक कम नंबर है ना। चलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, 7 की घात तो 1 हो जाएगा, कितना है +1, आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन इसमें 8 एक ऐड कर लेना ना यहाँ पर, 7 की घात 3 की घात 4 की घात n प्लस में कितना लिख दोगे आप, 1 लिखोगे। तो प्राकृतिक संख्या पूछिए, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ठीक है, आया समझ में, कौन सी है, 7 की घात 1 है। देखो इस वाले नंबर में 4 का भाग देंगे ना, तो 3 4 n में 4 का भाग देते हैं। मैंने कहा था ऊपर वाली संख्या यदि नीचे वाली संख्या से 1 कम है तो हमेशा शेषफल कितना आता है, 1 आता है, वही घात होती है। जो शेषफल बचता है उसको हम किसी भी संख्या का घात बनाते कि नहीं बनाते, पहले ही दिन से पढ़े थे हम। तो शेषफल यदि देखो मेरे पास लिखा है कितना 42, ये किसी संख्या की घात है, 7 की घात मान लेते हैं ना। तो इसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 10 बार गया, बचा कितना शेषफल 2। तो 7 की घात कितनी मानेंगे, 2 मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक, यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है वही शेषफल भाग घात लगेगा कि नहीं लगेगा। हमेशा इसको हल करोगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा, 1 बचता है, तो इसीलिए 1 घात लगाए। आया समझ में। मिटा दो फिर, आगे बढ़े। चलो इसको देख लो, इसका फार्मूला आपको बता चुका हूं मैं, है कितना, हाँ आपको पता है ना फार्मूला, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन में 2, और घात कितनी होगी, 2 रखती है, 3 रखो, कुछ भी रखो, ऐसी संख्या। तो चलो
तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 घात भी लगा देंगे तो भी आंसर एक ही आएगा। टोटल नंबर कितना आपके पास 100, 1 प्लस करोगे तो 101 हो जाएगा कि नहीं, बटे में बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से काटोगे तो 50 बार जाएगा। और आप घात कितनी भी हो, जब 1 का गुणा 0 में होगा तो आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आपका यानी ऑप्शन आया समझ में। चलो ठीक है भैया, बस एक क्वेश्चन और बचा है, इस पर आधारित है ना। हेलो हेलो हेलो, चलो दहाई अंक, -2 मत लिखना ना, 2 की घात 1001 है, ठीक है। इसका दहाई अंक पूछा है, मतलब दहाई अंक मतलब इकाई दहाई वाला दूसरा वाला अंक पूछा है, ठीक है पक्का। चलो देखते, चलो करे हल। करना पड़ेगा क्या, आ गया आंसर एक, देखते हैं ऑप्शन नहीं है क्या, चलो देखते हैं। इसको पहले हम लोग देखते हैं ना, तो ठीक है। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं ना, सेकंड दहाई अंक 2 की घात 1001, ठीक है। चलो करे हल, आ जाओ। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, क्या 2 की घात 1000 गुणित 2 की घात 1 लिख सकता कि नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूं ना मैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसी प्रकार से आएगा क्या। चलो अब देखेंगे इसको और हम आगे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये टूटेगा 2 की घात 1000 है ना, तो 10 गुणित 100 टूटेगा क्या। यदि हम इसको देखते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोष्टक होता तो गुणा हो जाता है, यदि कोष्टक नहीं होता तो गुणा नहीं होता। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, गुणित 2 की घात 1 चलता रहेगा। चलो अब आप यहां पर देखेंगे, अब इसको हल करेंगे तो ये ऐसे लिखते जाओगे आप, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, कितनी बार लिख दिया, 10 बार लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आंसर कितना आता है 10 24, कितना आता है 10 24। अब तो यहाँ पर अंदर क्या लिख दूं मैं, 10 24 लिख दूं, घात कितनी लिख दूं 100 गुणित 2 की घात 1, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, दहाई अंक बोला है, तो दहाई अंक में किससे मतलब होगा आपको, इससे मतलब होगा आखिरी के अंक से। इधर तो केवल 2 ही है ना अंक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे हम लोग
24 का एक साइक्लिसिटी चलाते हैं, 24 की चेन चलेगी। 24 की घात 1 होता तो कितना आता है? 24 आता है क्या? 24 की घात यदि 2 होता तो कितना आता है? 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है कि नहीं होता? इसी प्रकार 24 की घात यदि 3 लिखते तो कितना आता है? 138। 24 आता कि नहीं आता? आता होगा, है ना? करना आप लोग तो आओगे, ठीक है। इसी प्रकार 24 की घात 4 हो, जो भी आएगा, लेकिन आखिरी में कितना आ रहा है? 76 आएगा, ठीक है। चलो अब देखोगे 24 की घात यदि विषम हो तो कितना आता है? 24 आता है। यदि 24 की घात सम हो तो कितना आता है? 76 आता कि नहीं आता है? विषम होने पर 24 आता है, सम होने पर 76 आता है। आपको कितने अंक से मतलब है? 2.5 अंक। तो हमको 2.5 अंक से मतलब है, यानी 24 की घात ये सम है कि विषम है? सम है। तो जो भी आएगा आखिरी में क्या आएगा? 76 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 2.5 अंक इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 76 आएगा ना। 24 की घात देखो सम होने पर कितना आता है? आखिरी में 76। 76 क्यों लिखे? क्योंकि 2.5 अंक बोला है, और 2 का घात 1 मतलब 2 ही होगा क्या? अब 76 दूनी कितना होता है? 152 होता है कि नहीं होता? और 152 में भी क्या पूछा आपको? 2.5 अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2.5 अंक कौन सा आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया था, ऑप्शन जोड़ लो। आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। आया समझ में? तो यहां से आपके इकाई अंक से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता पेपर में, और पूछेगा तो उसकी इच्छा है ना। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़े? विभाज्यता के नियम। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को हमको विभाजित करना हो तब शेषफल पूछेगा, शेषफल क्या बचेगा, क्या ये संख्या विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलो मिटा दूं, फिर मिटा दूं? चलो थोड़े ये प्रश्न में स्किप कर रहा हूं, पहले विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे तब इनको पढ़ पाएंगे, है ना। चलो इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। करें हल? ज्यादा बचेंगे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे ना, हमको जितना आवश्यकता है उतना ही पढ़ेंगे। ये क्या है? आपके विभाज्यता के नियम। मतलब कोई संख्या दे दिया गया होगा, यहाँ पर 1 का भाग जाएगा कि नहीं, 2 का जाएगा कि नहीं, 3 का जाएगा कि नहीं, 4 का जाएगा कि नहीं, 5 का जाएगा कि नहीं, 6 का, 7 का, ऐसे अनंत तो कोई भी संख्या दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार आपको भाग जाएगा कि नहीं ये पूछ लेगा, या फिर कई बार क्या पूछेगा, इसमें शेषफल क्या बचा ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 1 में तो सभी का भाग जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 के बाद पिक्चर में ट्विस्ट आता, कहानी में ट्विस्ट आता कि नहीं आता। तो हम लोग पहले देखेंगे 2 का पहाड़ा। 2 का भाग किसी भी संख्या में जाता या नहीं जाता, तो आपको आखिरी के किस अंक को देखना है? लास्ट डिजिट को देखना है, यानी आखिरी अंक को देखना है। यदि आखिरी अंक सम हो तो 2 का भाग चले जाएगा, यदि आखिरी अंक विषम है तो नहीं जाएगा, या फिर सरल भाषा में कहा जाए तो आखिरी अंक में यदि 2 का पहाड़ा चले गया तो पूरे में चले जाएगा, यदि आखिरी अंक में नहीं गया तो नहीं जाएगा। तो आप देखोगे ये संख्या लिखी गई है 2345, इसमें क्या 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 में 5 का भाग, 5 में 2 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा। और शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2 का नियम तो बड़ा सरल सा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
इससे भी सरल 4 का है। क्यों? क्योंकि 4 हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमको याद रहेगा। 4 का नियम क्या कहता है? किसी भी आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग गया तो पूरी संख्या में चले जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। सही है। चलो, तो 2 का नियम आपने समझ लिया। आखिरी के अंक में यदि 2 का पहाड़ा चले गया तो पूरी संख्या में 2 का पहाड़ा चले जाएगा। आकाश, क्या कर रहे हो तुम? ये मोबाइल क्या चला रहे? क्या देख रहे? क्या देख रहे? तो या तो मैं बंद कर दूं पढ़ाना। क्रिकेट में कुछ विशेष है क्या? ये चीजें मत करो, है ना। जैसे क्या है कि मैं टोकता नहीं हूं, किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं ना। चलो, अब देखेंगे 4। अब 4 का पहाड़ा क्या बोलता है उसको देख लेते हैं हम लोग। किसी भी संख्या में 4 का भाग जाए या नहीं जाए उससे देख लेते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ाऊंगा तो भी कोई दिक्कत, बहुत सरल है, लेकिन इसको मत समझो आप, है ना। मैं कोशिश कर रहा था समझाने की, लेकिन आपको क्या देखना है? आखिरी के 2 अंक। किसमें? आखिरी के 2 अंक। ये 1 लिखा गया, इसको अंक कर लीजिए। क्या करना है? अंक। आखिरी के 2 अंक में यदि आपका 2 का पहाड़ा चले गया, ये सॉरी 4 का पहाड़ा चले गया तो 4 का भाग चले जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 20 26, कितना लिख दिया? 20 26, और इसको मुझे 4 से विभाजित करना है। तो पहला काम क्या रहेगा? 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। किस अंक में देखना आपको? इसमें देखना है। तो 4 6 24, कितना बच रहा शेषफल? 2, यानी पहाड़ा नहीं जाएगा। और शेषफल कितना होगा? 2 होगा। प्रश्न आएगा, ऐसी संख्या दे देगा, ये 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या ज्ञात होगा? तो शेषफल 2 आएगा। आया समझ में? चलो फिर आगे बढ़े। तो 4 का भी थोड़ा सा सरल था। अब हम लोग इसी के परिवार का इसका हिस्सा है। 4 के बाद 8 आता है, क्योंकि अब हमारी चेन चल रही है। 2 की घात 1 हो तो कितना आता? 2 आता है। इसी प्रकार 2 की घात 2 लगा दिया तो कितना आएगा? 4। अब 2 की घात 1 और बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा? 8 आएगा कि नहीं? तो 8 का नियम हम पढ़ेंगे। अब किसका पढ़ेंगे? 8 का। इसी प्रकार आप 2 की घात 4 लगाओगे तो किसका नियम आएगा? 16 का। इसी प्रकार 2 की घात 5 लगा दिए तो कितना आएगा? 32 आएगा। कितना आएगा? 32। और 2 की घात जैसे ही 6 लगाया तो किसका नियम आ जाएगा आपके पास? 64। अब देखोगे, आप घात से ज्ञात करोगे, यानी 2 का नियम है। 2 का पहाड़ा किसी भी संख्या में जाएगा तो किसको देखोगे? 1, आखिरी को। यदि 4 का भाग देना है तो किसको देखते हैं? 2 को, 2 अंक, आखिरी के 2 अंक को। यदि किसी भी संख्या में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा तो किसको देखोगे? आखिरी के 3 अंक को। यदि किसी भी संख्या में 16 का भाग देना है तो आखिरी के 4 अंक को देखना है। और किसी भी संख्या में 32 का भाग जाए या नहीं जाए तो आखिरी को किसको देखोगे? 5 को। 64 का तो 6, और 64 का दुगना कितना होता है? 128। तो 128 का भी नियम ये कहता है कि किसी भी 7 संख्या में यदि 128 का भाग चले जाएगा तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आया समझ में? 2 का नियम क्या कहता है? आखिरी के 1। 4 का नियम क्या था? आखिरी के 2। 8 का नियम कितना? आखिरी के 3। 16 का नियम कितना होता? आखिरी के 4। 32 का नियम 5, और 64 का नियम 6, और ऐसे 128 का नियम, और 256 का नियम 8, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। और 512 का भी नियम बन जाएगा। एक चेन चलती है। ठीक है। तो बढ़े हम आगे। तो ये आपको 4 का नियम समझ आया। आखिरी के किस अंक को देखोगे? 2 को। अब देखते हैं 8 को। तो आखिरी के किस अंक को देखना? हमें 3 को देखना है। ठीक है। तो देखो, आपके पास संख्या दी गई, कितनी दे दी गई? 8 का भाग देना तो किस संख्या को देखोगे? इसको देखोगे। आखिरी के 3 अंक में यदि 8 का भाग चले जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 8 64 का 4, कितना? 64 के 4 गया खत्म। कितना बचा यहाँ पर? 3 और 8, और ये कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32। शेषफल कितना बच रहा है? 6 बच रहा कि नहीं बच रहा? यानी शेषफल तो 6 बच रहा है, और लेकिन ये संख्या विभाजित नहीं होगी। आया समझ में? चलो, थोड़ा सा इस पर आधारित और कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं।
आपके सामने प्रस्तुत करूं? चलो, तो 8 2 में क्या देखोगे? आखिरी का 1, 4 में 2, 8 में कितना देखोगे? 3, 16 में 4, 32 में 5 और 64 में और 7, 8 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, चलो तो संख्या दूं मैं कुछ? 1 2 3 4 5 6 लगातार 19 अंकों में अंकों को 1 2 3 4 5 लगातार 19 अंकों को 8 से विभाजित करने पर, ये प्रश्न है ना, करने पर शेषफल क्या आएगा? चलो कोशिश करो। 3, 19 अंक बोला मैंने, संख्या नहीं बोला। अंक और संख्या में बहुत फर्क होता है ना? 19 अंक होना चाहिए सर। ये 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 5। संख्या कैसी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 तक संख्या बोलता तो पूरी संख्या लिखते, लेकिन यहाँ पर 19 अंक बोला केवल। हाँ, इसका है। अब देखो इसको कैसे किया जाता है। ठीक, थोड़ा सा एक और सीढ़ी चढ़ेंगे इसके बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हो गए? संख्या भी बोले तो 9 ही है, अंक भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से 10 के बाद तो 2 अंक स्टार्ट हो जाते कि नहीं होते? 10 में कितने अंक है? 10 क्या एक प्रकार की संख्या है, लेकिन 1 और 0 क्या है? अंक है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 11 हो गए क्या? 12 13 हो जाएंगे, 14 15 कितने हो रहे? अरे 11 छोड़ दिया ना मैंने, लगातार बोला तो। अब 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा और 14 आएगा। देखो टोटल 19 अंक हो रहे कि नहीं हो रहे? 9 यहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 19 हो रहे टोटल। इधर 9 और ये कितना हो रहे? 10, टोटल क्या 19 अंक हो गए। अब आपको 8 से विभाजित करना है, तो 8 से विभाजित करने में किसको देखोगे? 314 को। 314 में आप किसका भाग दोगे? 8 का, तो वह 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी इससे पता चल जाएगा। तो 8 3 24, कितना बचा आपके पास है? 7 बचा, और 7 और ये 4 74 हो जाएगा क्या? तो 7 8 56 और 8 9 72, कितना 2 आ रहा है क्या? तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ पर 2 आएगा। तो ये संख्या जो जितनी दी गई है वो 8 से विभाजित नहीं होगी। और शेषफल पूछेगा तो कितना बताओगे? 2 बताओगे। आया समझ में? तो अंक बोलेंगे तो आपको एक एक अंक जोड़ना है, और संख्या बोलेंगे तो पूरी संख्या जोड़ना है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। चलो इसी पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं फिर मैं। क्या हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन देता, फिर आप लोग मजा आ जाएगा ना। चलो, 1 से लेकर लगातार 111 अंकों में, सॉरी मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 से लेकर लगातार 111 अंकों को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा?
चलो, आया आंसर किसी का? चलो करे हल। आया किसी का आंसर? नहीं है? क्यों? 6 आ गया? वाह यार कटारे साहब। चलो अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे, है ना। अब आप लोग जोड़ोगे, है ना, यही करोगे। 1 2 टोटल अंक लिखना है हमको, कितना लिखना है? 111 आना चाहिए। ऐसे में हमारा प्रश्न तो हो गया हल, और आपका मतलब क्लास से बाहर जाने का समय आ जाएगा, है ना, तब तक तो ठीक है। चलो तो इसको करने का तरीका है, टोटल कितने अंक लेना हमको? 111, ठीक है। तो थोड़ा सा 111 को यहाँ लिख दूं मैं, कितने अंक होना चाहिए? 111, ठीक। तो क्या 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होते कि नहीं होते? 5 6 7 8 और 9। 111 में से यदि 9 ये चले गए, बचे कितने होंगे? कितने बचे होंगे? 102 अंक बचे होंगे कि नहीं? कितने अंक बचे? 102 अंक बचे। कितने बचे? 102। और 102 अंक दो दो के जोड़े होंगे कि नहीं होंगे? दो दो के जोड़े होंगे ना, क्योंकि देखो 9 के बाद तो दो दो के जोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर किसका भाग दूं मैं? 2 का भाग दे दूं, तो कितनी संख्या मिल जाएगी मुझे? 51 संख्या मिल जाएगी क्या? ठीक, 51। पहले 9 अंक हो गए थे, ये 9 अंक भी होते हैं, संख्या भी होती कि नहीं, एक ही बात है। तो 51 और 9 कितना हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ पर कितना तक पहाड़ा चलेगा? 60 तक चलेगा। इसके पहले क्या 59 रहा होगा? क्या 58 रहा होगा कि नहीं? लेकिन हमको 8 से विभाजित करना है, तो 8 से विभाजित करने में किससे मतलब है? 960 से मतलब है। भाई 60 है, 59 का आपको किसको लेना है? केवल 9 लेना है। तो 960 में क्या मैं सीधे सीधे 8 का भाग दे दूं? 8 का भाग पूरा पूरा चले जाएगा। 8 धाम 80 और 8 दूनी 16। तो आपका ये शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। आया समझ में? चलो अभी ये विषम संख्या थी, 111 थी। अब मैं आपको कल बताऊंगा इसमें जब 112 हो तब कैसे करोगे, ठीक है? या 88 87 आ जाए तो कैसे करोगे, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखें, प्रश्नों को करें। आया समझ में? डाउट तो नहीं है? आकाश भैया आ गया? कितने रन बने मैच में? तुम चलो अच्छा, इंदौर में